हेलो स्टूडेंट, लॉजिक क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अष्टफलकी संकुल में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन, यानी कि उसमें उसके डी कक्षक में किस प्रकार से विपाटन होता है, विभाजन होता है, स्फुटन होता है, उसको देखने वाले हैं। ठीक है, ये जो है ये आगे आपका केमिस्ट्री में 11, 12 आगे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी आपको देखने को मिलेगा ही। ठीक है, तो इसको पढ़ने से पहले आप लोगों को कुछ चीज़ें को समझनी पड़ेगी, जिसके लिए मैं पहले से वीडियो डाल चुका हूं, जो कि है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, जिसमें आपको मैं पहले से बता दिया हूं कि उसमें किस प्रकार से विभाजन होता है। ठीक है, और इसमें भी हम लोग विभाजन को ही पढ़ने वाले हैं, विपाटन को ही पकड़ने वाले हैं, और किस तरह से विपाटन होगा उसको अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक है, तो ये थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अंत तक बनिए रहेगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि डी कक्षक में क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग जानते हैं कि डी उपकक्षा होती है। डी उपकक्षा, इस डी उपकक्षा में अपने पास 5 डिब्बे होते हैं, 5 कक्षक होते हैं। ठीक है, पहले वाले को डी एक्स वाई, डी वाई जेड, और तीसरे वाले को डी एक्स जेड, चौथे वाले को डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और पांचवें वाले को बोलते हैं डी जेड का स्क्वायर। फिर मैंने बताया था आपको, ये सब चीज बता चुका हूं पहले से। इसको हम लोग T2G समूह कहते हैं, और इसको, इन दोनों को हम लोग EG समूह कहते हैं। ठीक है, और यही T2G EG समूह ही क्या हो जाता है, लिगेंड के आने से दो भागों में विभाजन हो जाता है। कोई इसमें से एक ऊपर जाएगा तो कोई नीचे चला जाता है। ठीक है, लेकिन इसको जानने समझने अच्छे समझना चाहते हो तो इसमें आपको इसकी आकृति पर डिस्कस करेंगे। तो मैंने पहले से ही DXY की आकृति को डिस्कस किया था, जिसमें मैंने बताया था DXY की आकृति पे बात करें। इन सभी की जो आकृति बनती है, आकृति वो डबल डम्बलाकार की बनती है। आकृति जो है वो डबल डम्बला आकार, डबल यानी डबल। ठीक है, डम्बलाकार यानी डम्बलाकार मतलब डमरू आकार का बनता है। ठीक है, तो इसकी आकृति पे मैं फिर से विचार करते हैं, फिर से बात करते हैं हम लोग। तो DXY की आकृति कैसे बनती है, एक्स अक्ष, ठीक है, एक्स अक्ष, एक्स डेस अक्ष, वाई अक्ष और वाई डेस अक्ष। ठीक है, तो इसमें डंबल कैसे बनाते हैं हम लोग, इस प्रकार से एक डंबल दूसरा डंबल। ठीक है, इस प्रकार से इसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है, बस इतना याद रखिएगा। ठीक है, एक प्लस, ऊपर प्लस प्लस, नीचे माइनस माइनस। ठीक है, तो ये हो गया DXY की ज्यामिति। अब DXY की आकृति, और दूसरा है DYZ, जो कि DYZ इसमें आता है। ठीक है, तो उसकी आकृति भी क्या बनेगी, इस प्रकार से। इसमें भी क्या रहेंगे, वाई अक्षर रहेंगे, इसमें एक जेड अक्षर रहेगा। ठीक है, ये वाई जेड ऐसा अक्षर किस भी ले सकते हो आप। ठीक है, तो इसकी भी आकृति कुछ इस प्रकार से ही नजर आएगी। ठीक है, इसमें थोड़ा सा अंतर ये है कि यहाँ पे हम लोगों को वाई जेड चल रहा है, तो वाई अक्षर जेड अक्षर के मध्य में क्या होते हैं, डंबल आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से। ठीक है, और तीसरा जो है वो डी एक्स जेड, इसमें भी क्या होगा, डायग्राम जो बनेगा वो एक्स अक्ष और जेड अक्ष, एक्स अक्ष और जेड अक्ष के बीच में क्या क्या खींचा जाएगा, यहाँ पे डंबल खींचे जाएंगे इस प्रकार से। ये जो सभी डंबल है वो इक्वल रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 डंबल है, 2 डंबलों को हम लोगों ने वाक्य में रखा कहाँ पे है, रखा है हम लोगों ने अक्षों के बीच में। आप देख पा रहे होंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं T2G समूह। और T2G समूह जो होते हैं उनमें जो डंबल होते हैं, इनके कक्षकों के जो डंबल होते हैं वो देख पा रहे होंगे अक्ष के बीच में है, अक्ष के बीच में है, अक्ष के बीच में है। ठीक है, ऊपर वाला प्लस प्लस, नीचे वाला माइनस माइनस, प्लस प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो देखा जाए तो T2G समूह के डंबल कहाँ पे होते हैं, अक्षों के मध्य होते हैं, अक्षों के मध्य। ये बात को याद रखिएगा, जैसे कि आप चित्र में देख के समझ पा रहे होंगे। ठीक है, मध्य, ठीक होता है। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग देखने वाले हैं बाकी 2 समूह जो EG समूह बच गया है, जिसमें DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और DZ का स्क्वायर आता है। ठीक है, तो इसकी ज्यामिति बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है। स्क्वायर आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर आएगा तो इसमें अक्ष बनाएंगे, एक्स अक्ष वाई अक्ष। ठीक है, जैसे हम लोग DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है अपने को। इसकी आकृति बनाने के लिए सबसे पहले खींचो आप एक्स अक्ष, और एक वाई अक्ष है, तो इधर वाई अक्ष होता है, इधर एक्स डेस अक्ष होता है, नीचे क्या होता है, वाई डेस अक्ष होता है। तो इनमें जो डंबल बनाना है, ये स्क्वायर है तो इसी पे बनाना है, अक्षों पे बनाना है। ठीक है, तो एक वाई अक्ष के लिए और एक जेड अक्ष के लिए। ठीक है, ये अक्ष पे बनता है। ठीक है, अक्ष पर। ठीक है, तो देखा जाए तो इसके डंबल जो है वो अक्ष पर देखने को मिल रहा है, ऊपर प्लस नीचे माइनस, इधर लेफ्ट राइट प्लस, इधर माइनस, यानी धनात्मक पाली ऋणात्मक पाली। ना पालियों के बारे में पहले से डिस्कस कर दिया है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं डी जेड स्क्वायर की जो ज्यामिति होती है, उसकी जो आकृति होती है वो किस प्रकार से बनती है। इसमें रहेंगे, आपके पास दिखाई दे रहा होगा सिर्फ जेड है, मतलब जेड अक्ष आएगा, तो जेड अक्ष हम लोग ऊपर को लेकर चलेंगे। और ये एक्स अक्ष भी हो सकता है या फिर वाई अक्ष भी हो सकता है, इधर एक्स डेस अक्ष हो सकता है या फिर वाई डेस अक्ष हो सकता है। ठीक है, नीचे वाला जेड डेस अक्ष होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर डंबल जो बनने वाला है वो जेड अक्ष में बनने वाले हैं, क्योंकि जेड स्क्वायर है। और बाकी वाई और एक्स अक्ष में भी थोड़े बहुत डंबल आ जाते हैं, थोड़े बहुत इसमें भी इलेक्ट्रॉन का घनत्व रहते हैं, इलेक्ट्रॉन के बादल दिखाई देते हैं कुछ इस प्रकार का। ठीक है, इस प्रकार का। ठीक है, तो यहाँ पे जो डंबल बनते हैं देखा जाए तो अक्षों में बनते हैं, दिख रहा है। इसमें क्या है, अक्षों के मध्य में डंबल आपको अक्षों में ही दिख रहे हैं, सॉरी अक्षों में ही क्या दिख रहे हैं, डंबल नजर आ रहे हैं। तो ये है EG समूह। इसमें क्या होते हैं, इसमें डंबल
जिसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इसी डंबल में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ये बात करते हैं प्लस माइनस, ठीक है। इसी डंबलों में ही, इसी डंबल के अंदर इलेक्ट्रॉन के बादल रहते हैं, उस इलेक्ट्रॉन के बादल में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, विचरण करते हैं, गति करते रहते हैं, ठीक है। तो इसी समूह में डंबल, जो डंबल है आप देख पा रहे होंगे अक्षों में है, ठीक है। डंबल अक्षों में होते हैं, अक्षों में होते हैं। तो ये दोनों बातों को याद रखिएगा और इसका डायग्राम को माइंड में सेटअप कीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसकी ज्यामिति यानी आकृति बनती है सभी कक्षकों की ज्यामिति। T2G की ज्यामिति में आकृति में हमने देखा कि उनके जो डंबल होते हैं वो अक्षों के मध्य में बनते हैं, अक्षों के मध्य में बनते हैं। और EG वाले समूह में देखा जाए तो अक्षों पर ही क्या होते हैं, डंबल बनते हैं, ठीक है। इन बातों को याद रखिएगा। अब इसके बाद आगे का टॉपिक देखते हैं। इसके बाद हम लोग अब समझने वाले हैं अष्टफलकी संकुल में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन या फिर डी कक्षक विपाटन को, ठीक है। तो मैं इसमें आपको समझाऊंगा, इन दोनों बातों को पहले याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, तो अब हम लोग देखते हैं अष्टफलकी संकुल में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। सबसे पहले हम लोगों को अष्टफलकी संकुल दिखता कैसे है, इसके लिए हम लोगों को मेटल चाहिए और लिगेंड, ठीक है। लिगेंड होगा 6 लिगेंड इसमें अधिकतम होते हैं, ठीक है। तो 6 लिगेंड मिले और इसमें कुछ भी चार्ज हो सकता है, n प्लस माइनस कुछ भी चार्ज हो सकता है इसमें, ठीक है। प्लस माइनस है यहाँ पे, ठीक है, माइनस या प्लस में कोई भी चार्ज हो सकता है, ठीक है। अब इसको हम लोग ज्यामिति के रूप में अगर दिखाना चाहें तो इसकी ज्यामिति में कुछ इस प्रकार से बनाना चाहूंगा, ठीक है। ये जो है अष्टफलकी ज्यामिति के लिए, जिसको हम लोग ऑक्टाहेड्रल भी बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, डी कक्षीय विपाटन को समझ रहे हैं, ठीक है। इसके लिए हम लोगों ने एक संकुल लिया है ML6। इस प्रकार के संकुल जो है अष्टफलकी संकुल में आते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग मेटल आते हैं, मेटल के पास यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे तो इसको अच्छे से बना के बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। इधर बनाता हूँ राइट साइड में, ठीक है, इधर बनाते हैं, ठीक है। इधर अपने पास क्या है कि एक लिगेंड ऊपर, ठीक है। जैसे कि मैं एक वर्ग बनाता हूँ, पहले एक वर्ग है, ठीक है, एक वर्ग है, इस प्रकार का शेप बनता है इसका, शेप बना के बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। ये जो है वर्ग है, ठीक है। एक आ रहा है इधर से एक लिगेंड, एक आ रहा है इधर से लिगेंड, एक आ रहा है इधर से, एक आ रहा है इधर से, और एक ऊपर से आ रहा है लिगेंड, एक नीचे से आ रहा है लिगेंड। किस में आ रहा है, मेटल में आ रहा है। मेटल पे कोई भी चार्ज हो सकता है, प्लस में ही होगा चार्ज, तो मैं प्लस m मान लिया, ठीक है। इसके भी चार्ज को प्लस n मान लिया, ठीक है, प्लस में ही होता है इसका चार्ज, ठीक है। इसमें जो लिगेंड आ रहे हैं वो 6 लिगेंड इस प्रकार से आपको नजर में आ रहे होंगे, जो कि अष्टफलकी संरचना का निर्माण करती है। इस प्रकार से अष्टफलकी ज्यामिति बनती है, ठीक है। ये बात को याद रखिएगा। अब इसमें आप लोग को इतना समझना पड़ेगा कि ये कैसे हुआ, कि मैं इसका ओरिएंटेशन जो है, इसका जो वर्गीकरण दिखा हुआ है, इसको जो बनाया गया है वो किस प्रकार से बनाया है, तो इसको मैं आपको एक इसके सहारे समझाना चाहूंगा। ये क्या है, ये एक समझ लो एक प्लेन है, ठीक है, यानी कि एक वर्ग है, ठीक है, एक वर्ग है। इसमें जो है आपका लिगेंड जो आ रहा है वो इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, एक इधर से, एक ऊपर से और एक नीचे से आ रहा है, ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। यानी कि इसमें अगर मैं इसको अक्ष के रूप में देना चाहूँ तो देखा जाए तो ये, इसको हम लोग एक्स अक्ष मान सकते हैं, इसको हम लोग आगे बढ़ा करके एक्स अक्ष, इधर जो देखेंगे इसको हम लोग एक्स जेड अक्ष मान सकते हैं। ये वाला जो अक्ष है, ये ऊपर वाला, ठीक है, ये ऊपर वाला, इसको हम लोग आगे बढ़ा करके इसको समझ सकते हैं कि यहाँ पे वाई अक्ष और ये वाई डैश अक्ष का नाम दे सकते हैं। ये वाला जो है वो जेड अक्ष मान सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये वाला जो अक्ष है ये जेड अक्ष और इधर जेड डैश अक्ष, यानी यहाँ पे आपको देख के इतना समझ में आ गया होगा कि जो लिगेंड है वो अक्षों पर ही आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये अक्ष हम लोग इसी तरह से मानते हैं। ये अक्ष, ये भाई ये जो है 3D आकृति में यानी त्रिवी में एक अक्ष में ही आते हैं, ठीक है। और अक्ष के हिसाब से अगर देखा जाए तो लिगेंड जो है, देखो इसी लाइन में आपको लिगेंड भी आते हुए नजर आ रहे हैं। देखो एक्स अक्ष में, वाई अक्ष में भी आपको लिगेंड आते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है, देखो आ रहे हैं, ठीक है। जेड अक्ष में भी लिगेंड क्या है, आते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि इतना समझ में आ गया कि अष्टफलकी ज्यामिति में अष्टफलकी संकुल में लिगेंड कहाँ से आते हैं, अक्षों से आते हैं। लिगेंड अक्षों से आते हुए प्रतीत होते हैं, यानी आते हैं, ठीक है, दिख रहा है, ठीक है। अब इतना समझ में अपना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, यानी कि अब यहाँ पे क्या होने वाला है इसको समझने से पहले मैं अब आप लोगों को डी कक्षक बना के दिखाता हूँ। अपने पास क्या रहते हैं, डी कक्षक रहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से मैं डी कक्षक बना रहा हूँ। ये क्या है, एक डी कक्षक है, ठीक है। इसमें डी कक्षक, डी उपकक्षा है, डी उपकक्षा किसका डी उपकक्षा है, मेटल का। ये जो है मेटल का डी उपकक्षा है, ठीक है। इसमें क्या रहते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, छोटा बना रहा हूँ थोड़ा, नाम से बता रहा हूँ, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, ठीक है। ये वाला जो होता है डी जेड का स्क्वायर होता है, ठीक है, इतना तो जानते हैं। इधर वाला क्या होता है, इसको कहते हैं T2G समूह, ठीक है, और इन दोनों के ग्रुप को कहा जाता है EG समूह, ठीक है। T2G समूह में क्या बताया था, अभी जस्ट बताया था कि इसकी जब हम लोग शेप पे जब बात करते हैं, आकृति की बात करते हैं, तो इसमें जो डंबल होते हैं, डंबल वो अक्षों के मध्य होते हैं, अक्षों के मध्य होते हैं। अभी जस्ट बताया, अक्षों के मध्य में क्या होते हैं, डंबल होते हैं। और इसमें क्या होते हैं, डंबल जो होते हैं वो अक्षों पर ही होते हैं, अक्षों पर,
अक्षों पर। याद रखना कि स्क्वायर वाला रहेगा तो वर्ग वाला रहेगा तो अक्षों पर ही रहेंगे डंबल, और अगर वर्ग वाला नहीं है तो डंबल जो है अक्षों के मध्य में रहेंगे। तो डंबल अक्षों पर ही होते हैं, ठीक है, अक्षों पर ही होते हैं, ठीक है। तो अब देखो कि अब ये मेटल है, मेटल के पास क्या होते हैं, लिगेंड आते हैं। देखो लिगेंड आते हैं, क्या आते हैं, लिगेंड आते हैं। अब मेटल के पास जब लिगेंड आएंगे तो लिगेंड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे कि मैं बताया था आपको एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, वो क्या करते हैं, इसमें उपस्थित, इसमें पहले से कुछ न कुछ इलेक्ट्रॉन तो उपस्थित रहेंगे ही, इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन रहेंगे उस पर जब लिगेंड आएंगे तो लिगेंड अपने एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के साथ आते हैं। तो लिगेंड के एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के इलेक्ट्रॉन और डी कक्षक में पहले से उपस्थित इलेक्ट्रॉन या मेटल के डी कक्षक में उपस्थित पहले इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, और प्रतिकर्षण से हमेशा ऊर्जा बढ़ती है। तो इसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी, पहले ऊर्जा इस लेवल पे था, सभी की ऊर्जा क्या थी, समान थी, ठीक है। अभी ऊर्जा का क्रम अगर देखा जाए तो सभी की ऊर्जा क्या है, एक ही जगह पे है, मतलब सभी की ऊर्जा क्या है, समान है। अब ऊर्जा क्या हो जाती है, थोड़ी सी बढ़ गई, बढ़ा क्यों, क्योंकि प्रतिकर्षण हुआ, प्रतिकर्षण से हमेशा ऊर्जा बढ़ जाती है, तो सभी की ऊर्जा क्या हो गई, बढ़ गई, इस प्रकार से, ठीक है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन है, इसमें इलेक्ट्रॉन भरूंगा, लेकिन अभी याद रखो कि इस प्रकार से क्या होगी, ऊर्जा में बढ़ोतरी हो जाती है। अब क्या होगा, कुछ समय पश्चात इसमें ऊर्जा में क्या हो जाते हैं, थोड़ा सा विपाटन हो जाएगा, ठीक है। इनके कक्षकों में क्या हो जाता है, विपाटन हो जाता है, ठीक है। अब कौन ऊपर जाएगा कौन नीचे जाएगा, इसको देखते हैं, ठीक है। कौन ऊपर जाएगा कौन नीचे जाएगा, देखो लिगेंड आ कहां से रहे हैं, अष्टफलकी में लिगेंड आते हैं अक्षों से, और अक्षों पर होते कौन है, अक्षों पर होते हैं ये इजी समूह जो होते हैं वो अक्षों पर होते हैं। तो इजी समूह में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर, इनमें इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा प्रतिकर्षण होगा लिगेंड का, और जिस पे ज्यादा प्रतिकर्षण होगा उसको, उसकी ऊर्जा को ज्यादा बढ़ा देगा, यानी वो ज्यादा ऊपर चला जाएगा, ज्यादा फेंक देगा, ज्यादा उसी पर आ रहे हैं, उसी के रास्ते में आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, उसकी वो ऊपर चला जाएगा, यानी कि यहाँ पे Eg समूह जो है वो ऊपर चला गया और T2G समूह जो है वो नीचे चला गया, ठीक है, इससे नीचे चला गया T2G, ठीक है। T2G समूह क्या हो गया, नीचे चला गया, यानी इस लेवल से, पूरा लेवल से अगर देखा जाए तो ऊपर ही है दोनों, लेकिन ये इसकी ऊर्जा कम हो गई, इसकी ऊर्जा थोड़ी बढ़ गई। बढ़ा क्यों, इसकी ऊर्जा ऊपर क्यों गया, क्योंकि Eg समूह जो है वो अक्षों के मध्य ही आते हैं, अक्षों में ही आते हैं, और लिगेंड भी कहाँ से आ रहे हैं, अक्षों से ही आ रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार से Eg ऊपर चला जाता है, Eg की ऊर्जा में बढ़ोतरी होगी और T2G की ऊर्जा में क्या हो गई, कमी हो गई। अगर इसको मध्य ऊर्जा के हिसाब से देखा जाए, यानी कितने ऊर्जा आया, इन दोनों के बीच में जो ऊर्जा का गैपिंग आया उसको कहा जाता है, मैं बता चुका हूं पहले से ही, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कहते हैं। और चूंकि हम लोग अष्टफलकी के लिए पढ़ रहे हैं इसलिए इसका नाम मैं दूंगा डेल्टा ओ मतलब ऑक्टागोनल, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल मतलब अष्टफलकी के लिए, ठीक है। और इसको हम लोग 10 के रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये बात को याद रखिएगा, ठीक है। ये है क्रिस्टल अष्टफलकी संकुल में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे ऊर्जा की वृद्धि हुई है ऊपर जाने पर, यहाँ से यहाँ तक, अगर इस लेवल के हिसाब से अगर देखा जाए ऊर्जा की वृद्धि हुई है, इसके हिसाब से देखा जाए तो ऊर्जा की क्या हुई है, कमी हुई है। वृद्धि जो हुआ है वो उसको माना जाता है, वृद्धि को प्लस में लिखा जाता है, वो हुई है 0.4 की वृद्धि हुई है, और नीचे में क्या हुई है, -0.6 डेल्टा की क्या हुई है, कमी हुई है, ठीक है, सॉरी डेल्टा इसमें 6 है, 0.6 की वृद्धि हुई है, इसमें 0.4 की क्या हुई है, कमी हुई है, ठीक है। यानी कि पहले एक डेल्टा था तो उसमें एक डेल्टा जो है दो भागों में बढ़ गया, एक बढ़ गई एक कमी हो गई, तो बढ़ गया वो क्या है 0.6 की वृद्धि हो गई और 0.4 की क्या हो गई, कमी हो गई। T2G में कमी हो गया, G में वृद्धि हो गई। ये जो मान है कैसे निकालते हैं इसके लिए एक और अलग टॉपिक आएगा, उसमें बताऊंगा मैं आपको। याद रखना है प्लस 0.6 की वृद्धि हो जाती है G में, और T2G में क्या हो जाती है, -0.6 की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, क्योंकि नीचे हो गया वो, ठीक है। और इनके बीच के कुल ऊर्जा अंतराल को कहा जाता है डेल्टा O, यानी कि क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा अष्टफलकी के लिए, ठीक है। ये बात इसमें याद रखेगा। इस प्रकार से क्या होता है, अष्टफलकी संकुल में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो ये बात को याद रखिएगा। अब एक चीज मैं बता रहा हूं, अगर यहाँ पे जो लिगेंड आ रहा है, लिगेंड, ठीक है, अगर लिगेंड आएंगे, ध्यान सुनिएगा, लिगेंड अगर लिगेंड आते हैं तो लिगेंड क्या है, लिगेंड जो है एक प्रबल लिगेंड अगर होता है तो प्रबल लिगेंड के कंडीशन में क्या होगा, थोड़ा सी बात बता देता हूं। प्रबल लिगेंड के केस में यहाँ पे प्रबल प्रतिकर्षण होगा, ज्यादा प्रतिकर्षण होगा तो ज्यादा विपणन होगा, ये बात को भी याद रखिएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे लिगेंड जो है वो दुर्बल रहता, यानी कि छोटा मोटा आता लिगेंड, तो क्या होता है यहाँ पे जो प्रतिकर्षण होता है, यहाँ पे प्रतिकर्षण कम होता, अब प्रतिकर्षण कम होता है तो ऊर्जा अंतराल भी क्या होता, कम होता, ठीक है। यानी लिगेंड पर निर्भर करता है कि लिगेंड की प्रकृति कैसी है, वो दुर्बल है कि प्रबल है, ठीक है। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बताऊंगा, सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि किस प्रकार से क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग जब इलेक्ट्रॉन को जब भरेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को जैसे भरेंगे, जैसे 5 इलेक्ट्रॉन है अपने पास, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन, तो अब 5 इलेक्ट्रॉन जैसे इसमें भरते हैं
तो अब क्वेश्चन ये है कि पांचवा जो चौथा इलेक्ट्रॉन है ऊपर जाएगा कि नीचे में ही भराएगा, ठीक है। तो इसका जवाब मैं इसके अगले वीडियो में बताऊंगा ही आपको, जब मैं आपको पूरा विपाटन समझा दूंगा। उसके बाद हम देखेंगे कि कब अपने को क्या करना है, ऊपर जाना है, कब अपने को नीचे में ही करना है, ठीक है। अब इसे ही समझ सकते हैं कि दिमाग लगाओ कि प्रबल लिगेंड आएगा तो प्रबल लिगेंड क्या कर देगा, इसको ज्यादा दूर कर देगा, यानी विपाटन को ज्यादा कर देगा, तो ऊपर कूदने में दिक्कत होगी, इसलिए नीचे में ही भराया जाएगा। और दुर्बल लिगेंड रहेगा तो विपाटन ऊर्जा कम रहेगी, यहाँ पे गेपिंग कम रहेगा, और कम रहेगा तो जाहिर सी बात है यहाँ से इलेक्ट्रॉन को हम ऊपर से ऊपर ले जा सकते हैं। ये बात को याद रखिएगा, ठीक है। इसका हम लोग अलग टॉपिक बनाएंगे, ठीक है। तो ये रहा हम लोग ने अष्टफल की संकुल में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन को समझा, और इसकी ज्यामिति इस प्रकार की होती है और ये इस प्रकार का विपाटन होता है। इस बातों को याद रखिएगा, ठीक है। किसकी ऊर्जा में वृद्धि होती है, किसकी ऊर्जा में कमी होती है, इन बातों को भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम लोग लेके आएंगे चतुष्फल की संकुल के लिए क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन यानी कि डी कक्षीय विपाटन को समझेंगे। उसके बाद एक और आकृति बचेगी जो है वर्ग समतली ज्यामिति के लिए, उसके लिए भी हम लोग क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन पढ़ेंगे। उसके बाद सभी को मर्ज करके एक तीनों में तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, फिर जाके हम लोग ये टॉपिक है जो खत्म होगा, ठीक है। इसके बाद क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा की कमियां, फिर इसकी विशेषताएं, प्लस इसके हम लोग अनुप्रयोग भी देखेंगे, ठीक है, साथ ही साथ। तो ये बात को याद रखेगा, ये जो है ये कैसे मतलब किसी संकुल के स्थायित्व की व्याख्या करते हैं, ये सब चीज भी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो अगले वीडियो में बने रहिए, और अगर आपको यह वीडियो समझ में नहीं आया तो आप इस वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। धन्यवाद।